फ्रेंड्स, अभी इसके पहले के वीडियो में आपने जनरल लीनियर ग्रुप को देखा होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही वो वीडियो अपलोड किया गया है, आप उसे जरूर देखें क्योंकि जनरल लीनियर ग्रुप समझने के बाद स्पेशल लीनियर ग्रुप समझना बहुत ही आसान है, बहुत ज़बरदस्त और एकदम सरल है। थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव है, तो चलिए ये वाला हम समझते हैं कि ये स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होता है। लेकिन अगर आपने जनरल लीनियर ग्रुप वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जरूर जाकर पहले वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होता है। उसको हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं SLNF, या उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में N और F को लिख सकते हो, स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री N ओवर फील्ड F। इस तरीके से इसको हम पुकारते हैं और उसको डिफाइन किस तरीके से कहते हैं। अब देखो, SLNF इज इक्वल्स टू A is equals to Aij of order n cross n such that determinant of A is equals to 1 where Aij belongs to F। यानी कि आपको यहाँ पे ऐसे मैट्रिसेस का कलेक्शन लेना है, n क्रॉस n के ऐसे अवयवों का, ऐसे मैट्रिसेस का कलेक्शन लेना है जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, 1 हो। जी हाँ, 1 के अलावा कुछ भी नहीं। अब जनरल लीनियर ग्रुप जो हम पढ़े थे और स्पेशल लीनियर ग्रुप जो भी पढ़ रहे हैं, दोनों में फर्क बस यहीं पे आता है। वहां पे हम लोग जो जनरल लीनियर ग्रुप जहाँ पे डिफाइन किए थे, तो बस यहाँ पे शर्त क्या है कि डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए। वहां पर यह है कि डिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता, यानी नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, 0 के अलावा कुछ भी, 1 2 3 4 कुछ भी 0 के अलावा। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, 0 तो होगा ही नहीं, लेकिन 0 के अलावा और कोई भी इंटीजर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ किस चीज की, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, 1 के अलावा ना तो 0 ना तो और अन्य कोई इंटीजर, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1। तो यहाँ थोड़ी शर्त ज्यादा हो गई है, यानी कि स्ट्रिक्टनेस बोल दिया कि भैया ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे लिखना है जिनका डिटर्मिनेंट 1 होगा, सिर्फ 1। ठीक है, तो जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप में यही पे फर्क आ जाता है। बस वहां पे क्या था कि ऐसे मैट्रिक्स का कलेक्शन लिए थे जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, भले कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, कोई सा भी। लेकिन यहाँ पे क्या, ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो, 1 के सिवा कुछ ना हो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो, हम कुछ केसेस लेते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, तो इसके लिए हम अलग अलग केसेस की बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मान लो फील्ड F जो है हमारा इनफाइनाइट फील्ड है। इनफाइनाइट फील्ड के रूप में आप ये ले सकते हो, R ले लो, Q ले लो या C ले लो। ठीक है, ये इनफाइनाइट फील्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है कि अगर इनको अपन लेते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो चलो मैंने R ले लिया यहाँ पे, ये डेफिनेशन को मैं दोहरा रहा हूँ, बस फील्ड की जगह मैंने R लिख दिया है और डिटर्मिनेंट तो यहाँ 1 होना चाहिए। अब देखो, आप खुद बताओ, अच्छा यहाँ पे अब सब केस चालू हो रहा है। अगर n इक्वल 1 लो, n इक्वल 1 बोलने का मतलब ये जो मैट्रिक्स है, जो n क्रॉस n ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं, अगर मैं उसको n को 1 ले लूँ अर्थात 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स तैयार करूँ, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम 1 रो 1 कॉलम, तो वो मैट्रिक्स इस रूप का दिखेगा, उसमें केवल एक ही एंट्री होगी। और उसके बाद आपको एंट्री भी ऐसी रखनी है जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो। तो भैया डिटर्मिनेंट 1 लाने के लिए आपको 1 के सिवा कुछ आप लिख भी नहीं सकते वहाँ पे। अब आप बोलोगे सर इसको 5 लिखो, तो फिर डिटर्मिनेंट फिर 1 कैसे हो पाएगा। तो डिटर्मिनेंट 1 भी होना चाहिए और मैट्रिक्स ऑर्डर भी 1 क्रॉस 1 होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वहां 1 के सिवा कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ 1 लिख सकते हो आप, यानी केवल एक अंक। यानी इस पूरे सेट में अगर मैं बोलूं कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं जो इन नियमों का पालन करें, तो आप बोलोगे सर 1 के सिवा कुछ नहीं होगा, तो बस 1, ये देखो 1, क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट में 1 चाहिए ना, तो 1 बस आएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में इस ग्रुप का ऑर्डर हो गया 1। हाँ, मगर अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो ऐसी स्थिति में फिर तो आप कोई भी रियल नंबर रख करके आप वो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, सॉरी मतलब डिटर्मिनेंट 1 हो सकने वाला, डिटर्मिनेंट 1 वाला कोई भी मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स बनाने की पाबंदी खत्म। अब आप कितना भी क्रॉस कितना का मैट्रिक्स ले सकते हो। कितना भी क्रॉस कितना मतलब दोनों सेम होने चाहिए ना, n क्रॉस n, यानी आप 2 क्रॉस 2 ले लो, 3 क्रॉस 3 ले लो, 4 क्रॉस 4 ले लो, 5 क्रॉस 5 ले लो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, स्क्वायर मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर का बना लो, बस इस बात का ख्याल रहे कि उनका डिटर्मिनेंट 1 हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ढेरों अनंत हो ऑप्शन है, हम कैसा भी बना सकते हैं, बस ये शर्त पूर्ण होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए और बाकी मैट्रिक्स का ऑर्डर आप चाहे कुछ भी रखो। ऐसी स्थिति में इनका आप चाहे कैसा भी मैट्रिक्स बनाओगे
तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, अनंत ही आएगा। ठीक है, अब लो ना, यहाँ पे मैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाऊंगा, कुछ भी रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो। रियल नंबर का कोई गिनती है कि अनंत रियल नंबर होते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनका डिटरमिनेंट बनाना चाहिए। लेकिन फिर आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी आप ऐसे भी तैयार कर सकते हो। देख लो, ये देखो, ये 1001, ये कितना हो गया, 10,001 हो गया क्या, तो 10,001 0 1, अच्छा चलो यहाँ 1 लिख लो और यहाँ लिख लो 10,000। आप गुणा करो, ये 1,001 एक कम 1,001, सॉरी कितना है 10,001 और 10,001 माइनस 10,000, इनका जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो ये भी एक उस सेट का एलिमेंट हो जाएगा जब हम इसको n की वैल्यू 2 लेकर बनाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि फिर अनंत अवयव होंगे, इसलिए इसका ऑर्डर अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो अब केस नंबर 2 है कि अगर f हमारा फाइनाइट फील्ड है, तो f फाइनाइट फील्ड होगा तो हम उसको इस रूप में लिखेंगे ZP के रूप में। p प्राइम नंबर होने पर ही फील्ड हो पाएगा, याद रखिए इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। Zn फील्ड कब होगा, जब n क्या होगा, p होगा, अर्थात प्राइम होगा, इसलिए हमने ZP लिखा है उसको। और ऐसी स्थिति में उस ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो इस तरीके से, ये वाला सूत्र है, इस सूत्र को सदा याद रखें, इस सूत्र से दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको SLN2 F3 का में ऑर्डर पता करना है कितना होगा, तो तुलना करके देख लो, n की जगह 2, p की जगह 3 दिख रहा है, वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो p की जगह 3 है, तो 3 के पावर 2 माइनस 1, 3 के पावर 2 माइनस p मतलब कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखो इसका लास्ट है n माइनस 1, जितना है लिखा है उससे एक कम तक जाना चाहिए, 2 लिखा है तो 1 तक जाना चाहिए, हो गया इसका खेल। p माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, सॉल्व कर लो इसको, तो 9 में 1 गया 8, 3 के 9 में 3 गया 6, 3 में 1 गया 2, 24 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से बनेगा, बहुत सरल है, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछिए। ये स्पेशल लीनियर ग्रुप है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लो आपको इसी का ऑर्डर निकालने बोल देता तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, ये सूत्र पता होगा तभी तो अपन ऑर्डर निकाल सकेंगे ना, तो इसलिए ये सूत्र आप हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप ये वाला, ये आपका होमवर्क है, आप इसको फाइंड आउट करके कमेंट करके आंसर बताएंगे। चलिए, ये आपको बताना है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का आपको मैट्रिक्स SL3 F2, ये आपका होमवर्क है, बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।